सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स के ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो देखो, एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी बता देता हूँ कि जो नए स्टूडेंट है उनके लिए कि ये जो चैनल है स्पेशली नीट के बेसिस पे है, उसमें मैं जनरली ट्रिक्स बताता हूँ जितने भी बायो के हैं, और अभी मैंने कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स निकाले हैं जो ट्रिक्स बेसिस पे हैं, तो इसी पे है। इसके साथ ही अगर बायो का किसी को आपको क्लास 11 और क्लास 12 के पूरे ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं, देखो ये क्या, इसका एक लाइन मैंने यहाँ लिख दिया कि किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स का देखते हैं। एंटीसेप्टिक तो ये बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम ये सब, तो ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो भी हैं जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सारे पॉइंट, तो मैंने सारे एग्जाम्पल को ही लिया है। तो कैसे याद रखना, FIPSID नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट समझ में आ जाएगा। देखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, फाइनेंशियली कोई पर्सन जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन कौन हो गया, सिड, सिद्धार्थ नाम का जो भी बंदा है सिड, और उनकी वाइफ बीवी। तो वाइफ जनरली बीवी होता है, लेकिन ऐसे बीवी ध्यान में रखना आपको। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन कौन कौन है, सिड और उसकी वाइफ जो है बीवी, या फिर आप अलग से याद रख सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन सिड एंड बीवी। आपको पता है, आई होप कि सबको, भुवन बाम, आई होप कि पता ही होगा आप लोग सबको ये कौन है, इंडियन यूट्यूबर। ये ऐसे भी कर सकते हो। तो अब सबसे पहले देख लो, मैंने किया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन SIDBB। एफ से फ्यूरासिन, आई से आयोडीन। आयोडीन के साथ एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन को जब इन्होंने मिक्स किया इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर पे, तो उसे हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये ध्यान में इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं ना। फिनॉल, और फिनॉल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। तो देखो, फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। लेकिन यही जब 0.2 से कन्वर्ट हो जाता है 1%, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट। ये देखो, फिनॉल 1%। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट डाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको। एस से सोफ्रामाइसिन, ये बहुत कॉमन आपको पता ही होगा। आई से आइडोफॉर्म, डी से डिटॉल। डिटॉल के से मैंने मिक्सचर ऑफ क्या क्या होता है, क्लोरोक्सिलेनॉल एंड टर्पिनियोल। टर्पिनियोल कैसे याद रख सकते हो, सीटी से, क्लास टीचर से याद रख सकते हो इसके, ये दोनों के मिक्सचर से डिटॉल बनता है। अब यहाँ देखो, बी से बिथ्योनॉल। बिथ्योनॉल को जब हम सोप के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक्ट करता है एज एंटीसेप्टिक, ये ध्यान रखना, अकेला नहीं है, जब उसको साबुन के साथ, सोप के साथ। बी से बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन। इतना हो गया आपका एंटीसेप्टिक के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो सिंपल है, आपको याद रखना, DPS कैंपस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहुत फेमस स्कूल, आई होप कि आप सबको पता होगा। DPS बहुत सारे स्टेट में है। DPS कैंपस, DPS का कैंपस भी बहुत बड़ा होता है, तो आपको क्या याद रखना, DPS, ये ऐसा हटा दो, DPS कैंपस, क्या याद रखना आपको, दिल्ली पब्लिक स्कूल कैंपस। डी से क्या है, डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल कर रहे हैं। जो हमारा पहला था वो एंटीसेप्टिक था, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, मैंने इसको इंक्लूड कर देता हूं कि ताकि इजी हो जाए। डी से तो आपको डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल याद है। पी से फिनॉल। फिनॉल में क्या मैंने बताया आपको, फिनॉल का 2 केस। इस केस में क्या होगा, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट में आएगा, लेकिन यही 0.2%। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान अभी याद कर लो। एस से सल्फर डाइऑक्साइड, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट करेगा एज अ डिसइंफेक्टेंट। और सी से क्लोरीन। क्लोरीन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे नाम हो गए। तो पहला मैंने क्या बताया था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन कौन कौन है, सिड और बीबी, या फिर सीड या सीड की बीबी। दूसरा मैंने क्या बताया, DPS कैंपस, डी से डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल है ये, और ये आपका क्या हो गया, एंटीसेप्टिक। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।